हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपका केटू साइंस परिवार में दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आठ सभ्यता। आठ सभ्यता को किस प्रकार से आपको याद करना है, ध्यान में रखना है। एकदम चुटकियों का खेल है। देखो, कोई भी सभ्यता पढ़ते हो तो सभ्यता में तीन चीज याद रखना। नदी, यानी किस नदी के कारण बसी है। दूसरी बात, उस नदी का उत्खनन किसने करवाया था। तीसरी बात, वो नदी, वह आर्ट जो भी सभ्यता है वह किस जिले से संबंधित है वर्तमान में। और उस सभ्यता में क्या क्या हमें को सीखने को मिला, यानी क्या क्या मिला जिससे हमारी कला और संस्कृति उभरने को देखा। और जो सभ्यता पढ़ते हैं उसमें जो संस्कृति का अपग्रेड होता है, यानी जो सभ्य होते हैं, सभ्यता यानी संस्कृति जो का उच्चतम रूप सभ्यता कहलाती है। तो इस प्रकार से हम क्या देखेंगे कि जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता जो आहेर नदी के किनारे बसी थी, मिली थी, तो इसको बोलते हैं आर्य सभ्यता। ये कहाँ है? मेवाड़ के उदयपुर क्षेत्र के जिले में पड़ती है। तो आपको आर्य सभ्यता ऐसे भी पूछ सकता है, आपका भ्रमण किसी आहर नदी के किनारे हुआ, वह कौन से जिले में स्थित है? तो कहाँ है? उदयपुर में आर्य सभ्यता। तो इसको मेवाड़ का क्षेत्र में आती है। और देखो, ये आपको पता है उदयपुर शहर को हम जिलों की नगरी और सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाका उधर भी है। तो इसको क्या कहते हैं? पत्थर को बोलते हैं पाषाण, पहले की भाषा में। और यहाँ धातु मिली थी तो इसको बोलते हैं धातु। और युग यानी उस समय का समय, तो युगीन सभ्यता। तो इसको पूरा नाम क्या होगा? पाषाण युगीन, पाषाण धातु युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता का संबंध किससे है? पाषाण युगीन धातु सभ्यता। अब किस प्रकार से पढ़ा? इस सभ्यता में क्या है, वहां के लोग तांबे के औजार और उपकरण काम में लेते थे, क्योंकि वहां के लोग क्या व्यवसाय करते थे, यानी ठप्पों से रंगाई छपाई के उन्नत व्यवसाय हुआ करते थे, जिसके कारण वहां के मिट्टी के बर्तन बनते थे, क्योंकि टिल्लों के कारण वहां टिल्ले के नीचे दबी हुई सभ्यता थी। तो इसको बोलते हैं दूध कोट, दूध कोट यानी टिल्ले के नीचे दबी हुई सभ्यता के कारण इसको दूध कोट कहते हैं। और यहाँ तांबे के कारण इसको ताम्र युगीन सभ्यता या ताम्र नगरी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ताम्र नगरी, यानी इसका दूसरा नाम है ताम्र नगरी। एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा जाए कि ताम्र नगरी सभ्यता का संबंध किससे है? तो आहट सभ्यता से। क्यों सुनिश्चित है? यहाँ के लोग निर्माण किस प्रकार से करते हैं? देखो, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, सार्वजनिक मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, उसमें लाल और काले रंग की जो धारिया से जो डायग्राम बनाते हैं, हम देखते भी हैं हमारे घर में, परिवार में, जैसे जिंदे दिमाग की तरह हम चलते हैं। तब यहाँ के लोग क्या, इनकी मान्यता थी कि जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता था, यानी अंतिम संस्कार की नीति क्या थी? गहने और आभूषण के साथ में उसको दफनाते थे, यानी जीवन अवधारणा का प्रमाण था। यानी ये जीवन को आगे भी मानते थे कि इसको वैसे देंगे, आभूषण देंगे तो अगले जन्म में मिलेंगे, इस प्रकार से। जैसे हमारी संस्कृति में क्या है कि आज भी लोग ऐसे मानते कि अंगदान करने के बाद वो अगले जन्म में वो अंग नहीं रहता है, इसलिए वो विकलांग पैदा होगा, इसलिए अंगदान बहुत कम लोग करते हैं। उसी प्रकार से ये लोग मानते थे कि गहने और आभूषण के साथ में दफनाने पर अगले जन्म में उसको गहने और आभूषण मिलेंगे। ठीक है। और भवन निर्माण किस परिणाम? धूप में पकाई हुई, धूप में जो ईंट होती थी उसको सुखाकर, और वहां पत्थर थे, इसलिए इस प्रकार से इसको पत्थर बनाते थे। अब देखो, ये तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। अब इसकी खुद थोड़ा सा रटाफिकेशन का पोर्शन कहा जाता है। 1953 में इसकी खुदाई करता पहले अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास याद कैसे रखोगे? अक्षय जिसका 6 ने किया, कीर्ति यानी कीर्ति स्तंभ मेवाड़ में पड़ता है, और व्यास सबसे बड़ा। तो देखो, कीर्ति स्तंभ से याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास क्या? आर्य सभ्यता, मेवाड़ की सभ्यता थी। और रतन चंद्र अग्रवाल, इसके बाद में कौन आता है? रतन चंद्र अग्रवाल, उसकी अनुयायी में उसका उत्खनन होता है, इसके निर्देशन में। फिर आता है एच के सांकलिया, इनके निर्देशन में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, और बाद में आता है एच डी सांकलिया। इस प्रकार से ये थे उत्खनन अधिकारी। तो इस प्रकार से आपको आर्य सभ्यता को ध्यान में रखना है। आर्य सभ्यता में तांबा के औजार मिलने के कारण उसको ताम्र नगरी बोल देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।